अगर मर्डर विटनेस कोई भूत हो तो समझो कैसा लगेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्कैरी हॉरर व्हाट्सएप चैट स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड जो हॉरर वीडियो देखना पसंद करते हैं वो कमेंट्स में लिखे आई लव हॉरर। तो बिना देर किए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर कौन आया है? डोंट लुक बिहाइंड, ये फेवरेट चैनल है डोंट लुक बिहाइंड, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी के मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एंड इसका नेम है द मर्डर विटनेस। एक भूत विटनेस हो जाता है भाई। चलो स्टार्ट। राखी मैसेज करती है, हाय अक्कू, क्या कर रही है? वो कहती है, अक्कू कुछ नहीं यार, बस पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जाम सर पर है। राखी कहती है, ऐसी हालत में भी तुम्हें पढ़ने की पड़ी है? मैं तेरी जगह होती ना तो पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो कहती है, किसी का मर्डर विटनेस करने के बाद कोई कैसे पढ़ाई कर सकता है? तो वो कहती है, आपको प्लीज़ राखी, उस सब के बारे में तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी पुलिस और नीता के घर वालों को जवाब दे देकर थक चुकी हूँ। वो कहती है, आई नो तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा इस सब सिचुएशन के बारे में, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, दिलासा दे रही है। जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे नीता की लाश दिखाई देती है। मुझसे ढंग से खाना तक नहीं खाया जाता, ऊपर से भूलना भी चाहो तो हर दिन पुलिस आकर नए नए सवाल करती है एंड मुझे दोबारा से याद आ जाती है। राखी कहती है, अब तुम तो एक ही गवाह बनी हो ना उसके खून की, उसे जस्टिस दिलाने के लिए इतना तो करना ही होगा भाई, तुम्हें भाई तुम्हारी फ्रेंड थी तो करना ही होगा। तुम अगर चाहो तो पुलिस से बात करना बंद कर सकती हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो वो कहती है, आई नो, बट मैं जितना हो सके पुलिस की हेल्प करना चाहती हूँ। भले ही मैं उस जो मर्डर है ना उसका मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैं पुलिस की हेल्प करूँगी। लेकिन जब वो भाग रहा था तब मैंने उसके कपड़े देखे थे और जब तक मैं नीता के पास गई तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं तो किसी से सारी डिटेल्स बता भी नहीं सकती, पुलिस ने मना किया है। तो वो कहती है, वैसे पुलिस ने तुम्हारे बयान के हिसाब से नीता की बीएफ को अरेस्ट तो किया है, लेकिन क्या तुम्हारा बयान उससे सजा दिलवाने के लिए काफ़ी होगा? तो वो कहती कि पता नहीं राखी, जो कपड़े पुलिस को रैकी के घर से मिले हैं वो सेम उस मर्डर के कपड़ों से मैच करते हैं, जिसे मैंने मतलब देखा है, सीसीटीवी कैमराज में भी देखा और रियल में भी देखा था। तुम तो उसे जानती थी ना, तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है? राखी कहती है, लगता तो नहीं है, बट आजकल ज़माने में क्या कर सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। वो कहती है, हाँ अच्छा, तू क्या कर रही है? तो वह कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी तो सोचा तेरा हाल चाल पूछ लूँ। आज एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ फंक्शन है तो मम्मी पापा मुझे वहाँ ले जाने के लिए बोल रहे हैं, बट मैंने मना कर दिया। भाई जब तुम इतनी शॉक्ड में हो तो कैसे जाओगी? वो कहती, मूड नहीं था तो अब वो लोग बस जा रहे हैं, तू अकेली रह लेगी? कहती, तू अकेली रह लेगी? वो कहता था, हाँ यार एक काम कर, तू आ जा, आज रात यहीं रुक जाना। वो कहती है, हाँ ये सही रहेगा। और सुन, अगर तेरी डोरबेल बजाने पर गेट ना खोलूँ तो कॉल कर देना, मुझे हेडफोन लगा के काम करने की आदत है। और तू हमेशा की तरह गाने सुनते सुनते सो जाए तो? फिर वो हंसने की इमोजी भेज रही, मजाक करी ना। तो बाहर मनी प्लांट का जो गमला है उसके नीचे हमेशा एक डुप्लीकेट की रखी रहती है घर की, वो यूज़ कर लेना। वो कहती है, ओके बाय। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि रैकी जो उसका बॉयफ्रेंड है उसका मैसेज आता है, फ़ोन उठाओ मेरा, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। अब वो लड़की कहती है, अक्कू तुम पुलिस कस्टडी से कब छूटे? तुम तो रिमांड पर थे ना? तो वो कहता है, मैं आज ही तो छूटा हूँ। पुलिस ने तुम्हारे फादर को इन्फॉर्म किया होगा लेकिन वो तुम्हें बताना भूल गए। वो कहती, जो भी हो मुझे कॉल मत करो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है ना विटनेस को हैरेस करने के चार्जेस अलग होते हैं, मुझसे दूर रहो। तुम्हारी वजह से मैं जेल जा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें कांटेक्ट भी ना करूँ? ये कैसे हो सकता है? वो कहती है, तुम अपने गुनाहों की वजह से जेल जा रहे हो, मेरी वजह से नहीं। उसी बारे में बात करनी है तुमसे और पुलिस को बताने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। अब पुलिस के आने तक ऐसा क्या हो सकता है? तो मैं अभी अभी तुम्हारे घर वालों को कहीं जाते हुए देखा, मुझे पता है तुम घर पर अकेली हो। अब मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे किसी मर्डर के सवालों की मतलब जिसने खून किया, मर्डर देने में, जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे नीता की डेथ के बारे में है ना तुमसे कुछ बात करनी। वो लड़का कहता है, बट वो कुछ नहीं सुनता। अब वो राखी का मैसेज करती है, राखी मुझसे मैसेज करता है, धमकी दे रहा है, मैं क्या करूँ? राखी को पूछती है। वो कहती, क्या वो तुमसे बात करना चाहता? एक काम करो, तुम पुलिस को कॉल करो, घर वालों को बताओ। तो वो कहती है, वो लोग तो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। तो वो कहती है, वो कह रहा है कि
अगर मैंने पुलिस को कॉल की तो वो मुझे हार्म करेगा, पता नहीं पुलिस के आने तक क्या होगा, मतलब मैं घर पे अकेली हूँ, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन मैं फिर भी पुलिस को कॉल कर देती हूँ और घर वालों को भी कर देती हूँ कि आ जाएँ। तो वो पूछती है कर दूँ ना कॉल, टेंशन तो तुम्हें, तुम करो ना कि तुम्हें कॉल करनी नहीं करनी है। तो वो कहती है जितना मैंने तुम्हें ये मैसेज किया है ना, मैंने पुलिस को कॉल भी कर दिया और तुम्हारे पापा को भी बता दिया है। बहुत एडवांस है राखी, मैं भी तुम्हारे घर के पास ही पहुंच रही हूँ। तुम एक काम करो, उस रैकी को है ना ब्लॉक कर दो, उसका कॉल रिसीव मत करो क्योंकि वो तुम्हें डराएगा। तुम अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद करके अंदर रुको, मैं कुछ देर में वहाँ पहुँच जाऊँगी। राखी मैसेज कर रही है, और उसने तुम्हें हार्म किया तो भाई टेंशन तो होगी, दोस्त है। नहीं तुम यहाँ मत आओ, डोंट वरी अबाउट मी। वो कह रही डोंट वरी अबाउट मी, जस्ट सिट टाइट एंड वेट फॉर हेल्प। भाई बहुत डेयरिंग है राखी, बहुत डेयरिंग है। एंड कुछ देर बाद क्या होता है कि उस लड़के का मैसेज आता है। कुछ देर में वो लड़की कहती है, अक्कू कहती है कुछ देर में पुलिस आ जाएगी यहाँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना आज ही जेल आए तो आज ही तुम्हें वापस जाना पड़ जाएगा। भाई अच्छी बात है, डेयरिंग है ये भी। अगर मैं जेल चला भी गया ना तो मेरा कुछ नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या बेचारी नीता को तुमने मार दिया और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? कितना प्यार करती थी वो तुम्हें। मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी जितना राखी और नीता जानते थे, लेकिन फिर भी ये कह सकती हूँ कि नीता तुम्हें बहुत चाहती थी और भी उसे उतना ही चाहता था। ओह माय गॉड, मुझे पता है कि सबको लगता है कि मैंने नीता को मारा है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि सबको ये लगता है कि मैंने नीता को मारा, लेकिन ये सच नहीं है। मैं तो उस तकलीफ़ देने के बारे में, उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी हालत तो देखो, एक तरफ जिसे मैंने इतना चाहा वो दुनिया छोड़ के चला गया और उसकी खून की जुल्म में मैं जेल में हूँ, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो वो कहती है अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो खून भरे कपड़े और चाकू तुम्हारे घर पर कैसे बरामद हुए? वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनोसेंट हूँ। वो बता रहा है मैं इनोसेंट हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। तुमने जिसे वहाँ से भागते हुए देखा उसकी कद काठी बिल्कुल मेरी जैसी थी। बोलो चुप क्यों हो, जवाब दो। ये सब बातें कोर्ट के लिए हैं, अभी तुम यहाँ से जाओ। राखी ने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती ही होगी। राखी ने वो से मैसेज टाइप करता रहता है, लेकिन इतने में वो उसे ब्लॉक कर देती है। अब ब्लॉक करने के बाद क्या होता है कि फिर वो राखी को मैसेज करती है, राखी पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है जैसे तुमने कहा था। वो कहती है बहुत अच्छा किया, पुलिस नहीं आई तो क्या हुआ, मैं आ गई हूँ और बस तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। राखी है क्या वहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है, और होता भी तो मैं उसका इंतज़ाम करके आई हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम दरवाज़ा खोलो। वो कहती है देखो मैं तुम्हें रैकी से बचाने के लिए यहाँ आई हूँ, वरना तुम्हारी लाश भी नीता की तरह हाथ में मोबाइल जकड़े बैठी हुई मिलती। एंड हंसने की इमोजी देती है। अब अंदर आने दो मुझे। वो कहती ये हंसने की बात नहीं है वो कहती मेरे लिए तो हंसने की बात है। वो कहती एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि जब मुझे नीता की लाश मिली थी तो उसका मोबाइल हाथ में था? कैसे पता आखिर राखी को? और वो सिटिंग पोजीशन में थी। यहाँ सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। ये बात तो मैंने पुलिस के अलावा किसी और को नहीं बताई, तो तुम्हें कैसे पता? भाई ये तो मीडिया में भी मैंने नहीं बताई। तो वो कहती है, राखी कहती है दरवाज़ा खोलो अक्कू, मुझे अंदर आने दो। वो कहता है नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ये डिटेल्स कैसे पता। वो कहती है जवाब दो, अंदर आकर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, मुझे अंदर आने दो। अब वो डर जाती है। वो कहती है नहीं, पहले जवाब दो, ये तुम्हें कैसे पता सारी बातें? तो वो गमले का फोटो भेजती है और कहती है इसके नीचे चाबी है ना। ये हॉरर और व्हाट्सएप चैट स्टोरी देखकर आपको क्या लगता है कि मर्डर किसने किया है? बॉयफ्रेंड ने किया है उसके या फिर राखी ने किया है? तो ये जानने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना होगा, एंड सेकंड पार्ट आएगा कल। तो मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती ना तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।